बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1190वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, जुमा का मुबारक दिन है और आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जो लोग नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, कारोबार के लिए परेशान रहते हैं, रोज़ी और रिज़्क़ के लिए परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो हालात से परेशान होते हैं कि बोले यार हमारे घर पे इतने हालात क्यों आ रहे हैं। घर में एक अच्छा हुआ तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा अच्छा हुआ तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये परेशानियाँ, मुसीबतें, हालात क्यों आते हैं और इसका इलाज क्या है। और ये कुरानी इलाज है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको बता कर गए। और वो अमल क्या है? वो है हर जुमा को पाबंदी एहतमाम के साथ में सूरतुल कहफ़ की तिलावत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल कहफ़ के जो फ़ज़ाइल बयान फरमाई, जो आदमी जुमा के दिन एहतमाम के साथ सूरतुल कहफ़ की तिलावत करेगा, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से बचाएंगे। दूसरी फ़जीलत, सूरतुल कहफ़ पढ़ने वाले के कब्र में उसको अज़ाब नहीं दिया जाएगा। तीसरी फ़जीलत, जो आदमी सूरतुल कहफ़ की तिलावत करता है तो इस जुमा को अगर उसने तिलावत की है तो आसमान से एक नूर होता है। नूर की एक ऐसी शुआ होती है जो सीधा सीधा उस इंसान के ऊपर पड़ती है और आने वाली हर आफत से, बला से, मुसीबत से, बीमारी से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। चाहे कोई वबाई बीमारी हो, किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं सूरतुल कहफ़ पढ़ने की बरकत से। और मैं आपको मेरे साथ पेश आए हुए कुछ तजुर्बात बताने वाला हूँ। एक तजुर्बा नहीं है, मेरे पास में ऐसे 50 तजुर्बे हैं जो सूरतुल कहफ़ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीक़े से मुसीबतों से, आफ़तों से, परेशानियों से, बलाओं से हिफाजत की और अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ़ के एहतमाम की बरकत से दुश्वारियों में कैसे रास्ते खोले। मैं आपको मेरे ही तजुर्बात आज बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल में समझ में आ सके। क्योंकि होता यह है, हम लोगों को इस तरह से कुरान के आयतों की फ़जीलत बताई जाए, सूरतों की फ़जीलतें बताई जाए और साथ में किसी बुज़ुर्ग का, किसी अल्लाह वालों का और किसी अकाबिर का वाक़या सुनाया जाए तो लोगों को आजकल जो है ना आदत हो चुकी है। उनको लगता है यार ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये किस्से कहानियाँ तो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, बार बार वही रिपीटेशन चलते रहता है बुज़ुर्गों के वाक़यात वग़ैरह। लेकिन मैं आपको मेरा अपना प्रैक्टिकल तजुर्बा आज बताने वाला हूँ जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं ख़ुद आपको सूरह कहफ़ की फ़जीलत सुना रहा हूँ और उस फ़जीलत की रोशनी में अल्लाह ताला ने मेरे साथ में क्या मुआमला किया। जुमा का दिन, रात का वक्त, और मैं अपनी मस्जिद से आ रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे एक रास्ता है वेलकम हॉल, एक उतार वाला रास्ता है। वेलकम हॉल के पास से ऐसा रास्ता उतार का है और जो आदमी उधर से आता है, लेफ़्ट साइड से जो आदमी आ रहा है, तो इधर से जो आदमी जा रहा है जिसको लेफ़्ट साइड टर्न लेना है उसको कोई पता ही नहीं है उधर से कौन आ रहा है। और अक्सर जो लोग हैं, चूँकि हमारे मुल्क में ड्राइविंग एक बहुत बड़ा मसला है और अक्सर जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो ड्राइविंग के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। उनको इस बात का शुऊर भी नहीं होता है, होश भी नहीं होता है कि भाई जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उतार पर हूँ, मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ी हुई रहेंगी और मुझे लेफ़्ट साइड टर्न लेना है और लेफ़्ट साइड में उधर से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ पता भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं अपने गाड़ी की स्पीड कम रखूँ ताकि मैं अपने लेफ़्ट साइड में अगर टर्न लूँ तो मुझे नज़र आ सके कि भाई उधर से कौन आ रहा है। तो चूँकि हमारे यहाँ इस बात का सेंस नहीं होता है, अभी इस तरह की जो हरकतें होती है आप सिग्नलों के ऊपर भी देखिए। अक्सर मैं देखता हूँ सिग्नल के ऊपर कि एक आदमी जो है उसने देखा कि चारों तरफ के सिग्नल एकदम से रेड हो चुके हैं। अब जो है राइट साइड वाला सिग्नल जो है वो ग्रीन होने वाला है। उधर के लोग निकलने से पहले यहाँ पे जो खड़ा हुआ होता है वो सोचता है मुझे राइट जाना है तो मैं तो उतनी देर में चला जाऊँगा, निकल जाऊँगा मैं उधर, वो ऐसा सोचता है। और उतनी ही देर में सामने जो है वो क्या सोचता है, अरे यार अभी तो सब चारों तरफ के जो सिग्नल्स है वो रेड हो चुके हैं, उतनी देर में मैं तो सामने निकल जाऊँगा।
इतनी देर के अंदर जो है ट्रैफिक वाला थोड़ी मुझे देखने वाला है। दोनों के माइंड में ये चलता है। और मैंने ये देखा हूँ कि जो कौम लॉकडाउन के ज़माने में 3-3 महीने तक जिनको कर्फ्यू की तरह से घरों के अंदर बिठाया गया, घरों के अंदर इनको जो है कोंड के यानी कैद करके रखा गया, वही कौम सिग्नल के ऊपर 3 मिनट बहुत लंबा बोल दिया मैंने, 1.5 मिनट भी जो है रुकने के लिए तैयार नहीं है, 30 सेकंड वहाँ पे सब्र करने के लिए तैयार नहीं है कि अरे भाई आपका भी जो सिग्नल है वो ग्रीन होने वाला है। लेकिन उतनी ही देर में इसके माइंड में ये चल रहा है, सामने वाले के माइंड में वो, और दोनों भी दोनों तरफ से पूरी स्पीड के अंदर निकल गए और दोनों का जो है गाड़ी का हादसा हो गया रोड के बीचों बीच। पूरा शानपना, पूरी होशियारी, पूरी अक्लमंदी निकल गई वहीं पर। ये हाल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे ही जो लोग गाड़ी चलाते हैं, तो अब यहाँ पे भी जो मैं बता रहा हूँ, वेलकम हॉल के सामने का जो रास्ता है, इधर से जब कोई आदमी जाता है तो उतार है उधर, और उसको लेफ़्ट साइड पलटना है तो वो जो रास्ता है उसमें नज़र ही नहीं आता है कौन आ रहा है। तो गाड़ी चलाने वाले की ये जिम्मेदारी बनती है वो अपने गाड़ी की कम से कम स्पीड रखे। अब जो आदमी उधर से आ रहा है, उधर से आने वाला अपनी साइड से आएगा, वो बेचारा बेफिक्र है, उसको पता भी नहीं है कि अब जो है, क्योंकि वो तो अपनी साइड से उसको मालूम है अगर कोई आ भी रहा है लेफ़्ट साइड से तो टर्न लेने के लिए उसका अपना रोड है, उसका अपना रास्ता है, वो अपनी जगह पे टर्न लेगा। लेकिन बहुत सारे होशियार और अक्लमंद ऐसे होते हैं, रात का वक्त है, गाड़ी अगर मैंने 80-90 के स्पीड में भी पूरे रोड से टर्न ले लिया, अपोजिट साइड से भी जाके अगर मैं ऐसा टर्न ले रहा हूँ तो थोड़ी कोई गाड़ी आने वाली है, थोड़ी कोई मेरा कुछ नुकसान होने वाला है, ऐसा लोग सोचते हैं। और वैसा ही हुआ, हम जो है उधर से आ रहे हैं, हमारे गाड़ी की नॉर्मल स्पीड, और मैं अपनी साइड पकड़ के रोड के किनारे से चल रहा हूँ, और उसी वक्त के अंदर 2 नौजवान वो जो है वेलकम हॉल की तरफ से तेकड़े से पूरी स्पीड में 80-90 की स्पीड में, और हमारी जो साइड है वो साइड भी पूरी घेर ली है उन लोगों ने। और उसके बाद जब उस इंसान ने देखा, उसको लगा कि बस रोड तो पूरा उसके वालिद साहब का ही रोड है, उसके ससरे ने जहेज़ में उसको पूरा रोड दिया था, रोड तो पूरा खाली रहेगा बोले अपने लिए। तो पूरी स्पीड के अंदर वो अपनी गाड़ी लेके 80-90 की स्पीड में टर्न ले रहा है, ऐसा गाड़ी घुमा के हमारी भी पूरी साइड घेर के। और जब उसने देखा कि ऑलरेडी एक गाड़ी आ रही है, उसको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, उसकी गाड़ी स्लिप हो गई। वो दोनों भी जो थे, गाड़ी स्लिप होते होते इतनी दूर तक चले कि हमारी गाड़ी को आके उन्होंने ठोक दिए। तब मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अय अल्लाह, यही लोग अगर डायरेक्ट बग़ैर ब्रेक के हमारी गाड़ी पे आके अगर गाड़ी ठोक देते थे या गाड़ी के साथ में टक्कर कर देते थे, तो चूँकि हम भी तो गाड़ी पे बैठे हुए थे, मैं भी गाड़ी चला रहा था, तो पता नहीं हमारी गाड़ी किधर जाती थी, मैं किधर जाता था, गाड़ी का क्या हाल होता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाल को भी खिराश नहीं आने दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरतुल कहफ़ की बरकत से। उस दिन ही जुमा का ही दिन था और सूरतुल कहफ़ की जो है मैंने तिलावत किया था। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ये मैं आपको मेरा तजुर्बा सुना रहा हूँ, अब दूसरा तजुर्बा भी बताता हूँ ताकि आपके दिल में ये यकीन और ईमान पैदा हो सके कि अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल कहफ़ की बरकत से जो फ़जीलत है अल्लाह के नबी की, क्योंकि बुज़ुर्गों के वाक़यात तो हमने बहुत सुन लिए हुए हैं ना, तो जिसके साथ पेश आया वो आपको सुना रहा है। अब हमारे यहाँ पे, मैं जहाँ पे काम के लिए जाता हूँ तो वो एरिया दूर है। अब वो एरिया ऐसी जगह पर है, उस एरिया में जाने के लिए एक आर्मी के एरिया से गुज़रना पड़ता है, उसमें एक रेलवे का गेट भी आता है दरमियान में। अब जहाँ पे रेलवे का गेट है उस जगह पे अक्सर जो है ट्रैफिक जाम रहता है और लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जो है वो रॉन्ग साइड से हो, किसी भी साइड से जाके रेलवे के गेट को जो है क्रॉस कर सके। अब ऐसा ही हमारे साथ वाक़या पेश आया जुमा का दिन, और मैं अक्सर गाड़ी चलाते चलाते ही अपने जो औराद व वज़ाइफ़ है उनको पूरा करता हूँ, क्योंकि इत्मीनान का वक्त होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं और पूरी यकसुई के साथ में आप जो है पढ़ सकते हैं। अब मैं अपने वो पूरे वज़ाइफ़ मुकम्मल करके बस रेलवे गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, और जो मेरी साइड है, मेरी अपनी साइड के अंदर जो है जगह है जहाँ से बाइक वाले जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ में।
अब एक साहब जो है, जो हमारी साइड जो है ऑलरेडी, अब एक साहब ने क्या किए, कार वाले थे वो, होंडा सिटी कार लेकर, उन्होंने क्या किए, पीछे से यानी जो रॉन्ग साइड है, जो हमारी साइड है, उस साइड में गाड़ी घुसा के, उनको लगा रोड खाली है और मैं पूरी ताकत से अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड से भगा कर जो है फिर जो उनकी साइड है उस साइड में आ जाऊंगा। और अक्सर करते हैं लोग इस तरह से। और वो चक्कर में, निकलने के चक्कर में वो भाई साहब पूरी ताकत से अपनी गाड़ी लेकर निकले। उनको ये होश भी नहीं है कि बाइक वाले जो है वहाँ से गुज़र रहे हैं। वो चक्कर में रास्ता छोटा था, उन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ी इधर दबा दी है, एक बाइक वाले को, दूसरे बाइक वाले को, और उसमें मेरी भी गाड़ी थी, मुझे भी जो है, हम तीनों चारों को उन्होंने एक साथ में उड़ा दिए। और उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके, मतलब वो नशे में चूर, वो इंसान, उसको होश ही नहीं है कि मैं रॉन्ग साइड में गाड़ी लेके चला रहा हूँ। अब जो हम तीनों चारों भी जो गाड़ी वाले थे, सब पूरा वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया वो रास्ते पे। मैं भी अपनी गाड़ी लेके एक तरफ, वो दूसरे भी जो थे, बेचारा किसी का जो है लैपटॉप का बैग किधर जाके गिर गया, किसी को मार लग गया, किसी का शूज़ किधर, तो वो किधर, गाड़ी किधर। अब मैं भी उन्हीं लोगों में था, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम, सेम वाक़या मेरे साथ भी पेश आया जो दूसरे बाइक वालों के साथ। मेरे बदन पे उसकी खिराश तक नहीं आई, ऐसा खिराश, ना मेरी गाड़ी को कुछ हुआ। गाड़ी जो मेरी चालू थी, चालू कंडीशन में ही नीचे गिरी, और मैंने जब उसको उठाने गया उस वक्त भी उसका इंजन चालू था। मैंने अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मेरे जहन में फ़ौरन आया कि अभी 15 मिनट भी नहीं हुए, हमने सूरतुल कहफ़ की जो तिलावत है उसको मुकम्मल किया था। ये उसी की बरकत है, ये उसी की बरकत है कि बाकी जो लोग हैं, किसी का लैपटॉप टूट गया, किसी का बैग किधर चला गया, हेलमेट तीसरी तरफ, वो बेचारा तीसरी तरफ, पैर का शूज़ चौथी तरफ। मेरे साथ में वैसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरे लैपटॉप को, बैग को भी मेरे धक्का नहीं लगा, जबकि हमारा जो कंपनी का लैपटॉप होता है उसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये होती है। वो अपना ऐसा नॉर्मल लैपटॉप नहीं होता है, उसके अंदर फंक्शंस वगैरह अलग होते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से, लेकिन उसको ज़र्रा बराबर भी जो है धक्का नहीं लगा। तो मेरे जहन में यही बात पैदा हुई। मैंने कहा आज जुमा का मुबारक दिन है, और अभी मैं आते आते सूरह कहफ़ की तिलावत कर रहा था। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये है सूरतुल कहफ़ की फ़जीलत। सूरह कहफ़ पढ़ो ना आप जुमा के दिन। मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी किसी आमिल साहब के पास में नहीं गया, ना मैंने कोई तावीज़, अभी आप देख रहे होंगे किलो 2 किलो 4 किलो का तावीज़ ना मेरे गले में लटका हुआ है, ना ही मेरे यहाँ पे इस्लाह मुआशरा के ऑफ़िस में या मेरे घर में जो है मैंने ऐसे नारियलों का गुच्छा लटकाया हुआ है कि भाई घर में आफ़ियत के लिए, खैर के लिए, बरकत के लिए, बलाओं मुसीबतों के दूर करने के लिए, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो सूरतें हैं, आप इनको पाबंदी के साथ में पढ़ो, पूरे एहतमाम के साथ, अल्लाह की ज़ात पे यकीन और भरोसा करके। जब तक यकीन नहीं आएगा तो अल्लाह ताला असबाब आपके कदमों में नहीं डालेंगे। असल चीज़ यकीन का दिल के अंदर जमना है, और यकीन के साथ में पढ़ना है कि मैं यकीन के साथ में अगर सूरतुल कहफ़ पढ़ूँगा तो अल्लाह ताला मेरे हालात को साजगार बनाएंगे। इसीलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप सूरह कहफ़ की तिलावत करो। अब मैं आपको अगले जुमा का, यानी पिछले जुमा का एक वाक़या बताता हूँ। जो गया हुआ जो जुमा है, उस जुमा को हमारे साथ में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि सूरतुल कहफ़, यानी मैंने बताया आपको, मैं पूरे पाबंदी से पढ़ता हूँ। तिजारत के अंदर हमने क्या किए, जुमा की नमाज से पहले हमने एक कारोबार का मुआमला किए, और दूसरा जो मुआमला था उस मुआमले के लिए हमने जो है तैयारी की है कि भाई अब दूसरा मुआमला जो है जुमा की नमाज से पहले पहले कर लेंगे। लेकिन जुमा की अज़ान हो गई, और जैसे ही अज़ान हो गई तो क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, यानी आपको कारोबार से, तिजारत से, सारी चीज़ों से मना फरमा दिया। इसलिए जुमा की अज़ान के बाद कोई भी तिजारत कारोबार करना वो हराम है, नाजायज़ है। हमने क्या किया, हमने किया कि भाई वो जो दुनियावी अपना सौदा होने वाला था, सारे सौदे कैंसिल कर दो। सारे सौदे हमने कैंसिल कर दिए, और ये हर जुमा का मेरा मामूल है, अज़ान होते ही मैं सारे सौदे कैंसिल कर देता हूँ। अब उसके बाद नमाज के लिए गए मस्जिद में, आराम से, इत्मीनान से,
जुमा की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए और फ़ारिग होने के बाद में पता चला कि जुमा से पहले जो चीज़ हम 100 रुपये में ख़रीदना चाह रहे थे, सिर्फ़ जुमा की नमाज़ होने तक उसकी कीमत 10 रुपये कम हो चुकी है और वो अब आपको 90 रुपये में मिल रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 लाख रुपये का वो सामान ख़रीदने वाले थे, जो चीज़ आपको 10 लाख में मिल रही थी, सिर्फ़ आपकी जुमा की नमाज की बरकत से और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की बरकत से कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया नमाज के औक़ात में, यानी जुमा की अज़ान सुनते ही सारे सौदे कैंसिल कर दो, अब तुम्हारे लिए ख़रीदो फ़रोख्त हलाल नहीं है, उस पर अमल करने की बरकत से मान लो 10 लाख रुपये का वो जो ट्रांजैक्शन था उसके अंदर 10% मतलब 1 लाख रुपये का फ़ायदा आपका जुमा की नमाज की बरकत से हो गया। जो आप 1 लाख रुपये ज़ायद देकर कोई चीज़ ख़रीदने वाले थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उससे आपकी हिफाजत की। अब वही चीज़ आपको मिल रही है, कितने में मिल रही है? वही चीज़ आपको मिल रही है 9 लाख रुपये के अंदर। ये मैंने आपको मिसाल दिया समझाने के लिए कि अल्लाह से अगर आपके मुआमला सही होंगे, अल्लाह ताला अपने भी मुआमलात आपके साथ में सही रखेंगे। आपको नारियल लटकाने की, आपको नींबू हरी मिर्ची और तावीज़ 12 किलो का गले में लटका के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप उन आमाल पे अमल कीजिए जो आमाल आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखला कर चले गए। जैसा मैंने बताया सूरतुल कहफ के तिलावत की बरकत से सारे मुआमलात, चाहे आपकी जान माल हिफाजत का मसला हो, बीमारियों से हिफाजत का मसला हो, आपके दुनिया के नफ़े नुकसान का मसला हो, क्योंकि मुझे अब हम तो ईमेल पे जवाब देते हैं तो सैकड़ों लोगों के ईमेल तो ये आते हैं, अरे मुझे हर मामले में जो है लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा हो गया वैसा। असल ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े को सामने नहीं रखते हैं। उनको सामने रखो ना, आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखने की बरकत से कभी भी आपको दुनिया का कोई नुकसान नहीं होगा। सूरह कहफ की तिलावत करो ना पूरे पाबंदी और एहतमाम के साथ में हर जुमा को, कभी भी आपको दुनिया का कोई लॉस और नुकसान नहीं होगा और ऐसी अल्लाह ताला आपकी आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से हिफाजत करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था, मैं आपको किसी बुज़ुर्ग का वाक़या नहीं सुनाऊंगा, मैं मेरे तजुर्बात बताऊंगा ताकि आपको ख़ुद जिसके साथ पेश आया आप उसके ज़ुबान से सुनो तो आपको पता चलेगा कि जो सूरतुल कहफ को लोग इतना हल्का समझते हैं, कुरान की सूरतों को, कि सूरह यासीन सुबह में पढ़ने से दिन भर के काम आसान होते हैं, सूरह वाक़िया मगरिब बाद पढ़ने से कभी घर में फ़ाक़ा नहीं होता है, सूरह तबारकल्लज़ी ईशा के बाद पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला जो है, ये जितनी भी फ़जीलतें हम सुनते हैं तो हमारे दिल में यकीन क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमने असबाब से होने के यकीन को देखा। और मैं वो इंसान हूँ जिसने सूरतों से ख़ुद अपनी आँखों से जो है होते हुए देखा, इसलिए मैं आपको कुरान के सूरतों की फ़जीलत बता रहा हूँ। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सूरह कहफ अभी से, आज से आप ये इरादा करो कि मैं हर जुमा को पूरे पाबंदी एहतमाम से, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, सूरह कहफ मैं पाबंदी से पढ़ूँगा। जुमेरात के दिन की मगरिब जो है, जुमेरात के दिन की जो मगरिब है, जब से जुमा का दिन शुरू हो जाता है तो जुम्मे के दिन के सूरज गुरूब होने से पहले तक, उस वक्त तक आपके पास 24 घंटे है। लेकिन बेहतर है आप जुमा की नमाज से पहले पढ़ लो, इत्मीनान रहे, सुकून रहे अपने को कि सूरह कहफ अपनी आज सूरह कहफ की तिलावत हो चुकी है। अब अगर कोई ये कहे कि मुझे पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना सीखो आप, नूरानी कायदा अपने मस्जिद के इमाम साहब से, घर में जिसको आता होगा उससे आसानी के साथ आप पढ़ना भी सीख सकते हो। लेकिन ये उज़्र कि मुझे नहीं आता है, ये नाकाबिल कबूल है, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा। हमारे आज के ज़माने में बहुत आसान अल्लाह ताला ने इल्म के सीखने को कर दिया है, लेकिन एहतमाम करो, पाबंदी करो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हम तमाम को पूरे पाबंदी एहतमाम के साथ ये सारी सूरतें, फजर बाद सूरह यासीन, मगरिब बाद सूरह वाक़िया, ईशा के बाद सूरह तबारकल्लज़ी, हर जुमा को पाबंदी के साथ एहतमाम से सूरतुल कहफ और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।